जय श्री कृष्ण। आप सभी का मेरे भक्ति चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सीमा है। आज मैं आपको इस वीडियो में एक चमत्कारी हनुमान जी की कथा बताऊंगी। तो चलिए पूरी श्रद्धा के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि बजरंगबली अपने भक्तों की रक्षा केवल असुरों से ही नहीं बल्कि उनके खुद के भीतर के अहंकार से भी करते हैं। आज यह कथा एक ऐसे गरीब भक्त की है जिसे हनुमान जी ने तब दर्शन दिए जब वह अपनी हार मान चुका था। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में केशव नाम का एक युवक रहता था। केशव के पास रहने को ठीक से घर नहीं था और ना ही कोई सुख सुविधा, लेकिन उसके पास एक ऐसी संपत्ति थी जिसकी तुलना दुनिया के किसी धन से नहीं की जा सकती, और वह थी हनुमान जी की अटूट भक्ति। केशव हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, पुराने हनुमान जी के मंदिर की साफ सफाई करता और अपनी टूटी फूटी आवाज में बजरंगबली के भजन गाता। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। कहते, अरे केशव, दिन भर राम राम जपते हो, मंदिर साफ करते हो, फिर भी 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हो। क्या तुम्हारे बजरंगबली को तुम्हारी फिक्र नहीं? केशव बस मुस्कुरा देता और कहता, प्रभु को मेरी फिक्र है या नहीं, ये मेरा काम नहीं सोचना। मेरा काम है उनकी सेवा करना, और वो मुझे भूखे नहीं सोने देते। एक दिन गांव के जमींदार ने मंदिर के पास एक बड़ी धर्मशाला बनाने का फैसला किया। उसने केशव से कहा कि वह मंदिर का काम छोड़ दे, क्योंकि अब वहां बड़े बड़े विद्वान पंडित आएंगे। केशव को मंदिर से निकाल दिया गया। उस रात केशव बहुत रोया। उसने बजरंगबली की मूर्ति के सामने बैठकर पूछा, प्रभु, क्या अब मैं आपकी सेवा के भी लायक नहीं रहा? केशव निराश होकर पास के घने जंगल में चला गया। वह अपनी किस्मत को कोसने लगा। अचानक उसे जंगल के बीचों बीच एक विशाल और पुराना पेड़ दिखाई दिया। वह वहां बैठ गया और भूख प्यास से बेहाल होकर जय श्री राम का जाप करने लगा। तभी वहां एक बूढ़ा वानर आया। वह वानर केशव के पास आकर बैठ गया और बोला, बेटा, रोते क्यों हो? जिसके रक्षक स्वयं हनुमान हो, उसे किस बात का डर? केशव ने चौंक कर देखा। वह वानर बहुत ही तेजस्वी लग रहा था। केशव ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। बूढ़े वानर ने मुस्कुराते हुए कहा, केशव, भगवान भक्त की परीक्षा तब लेते हैं जब उसे कुछ बड़ा देना होता है। तब वापस गांव जाओ। उसी मंदिर के पीछे तुम्हें एक पुराना कलश मिलेगा। वह तुम्हारी भक्ति का फल है। केशव को लगा कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। जैसे ही उसने उस वानर के पैर छूने के लिए हाथ बढ़ाया, वह वानर अचानक गायब हो गया। केशव समझ गया कि यह स्वयं पवन पुत्र थे जो उसे रास्ता दिखाने आए थे। वह दौड़ता हुआ गांव आया और मंदिर के पीछे खुदाई की। वहां उसे सोने की मोहरे से भरा कलश नहीं मिला, बल्कि उसे एक प्राचीन हनुमान चालीसा की पुस्तकें मिली जो सदियों पुरानी थी। जब केशव ने उसे पढ़ना शुरू किया तो उसकी आवाज में ऐसी शक्ति आ गई कि जो भी उसे सुनता वह मंत्रमुग्ध होकर मंदिर खींचा चला आता। जल्द ही केशव की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। वह बड़ा विद्वान बन गया, लेकिन उसे कभी घमंड नहीं किया। उसने उन पैसों से गांव में अस्पताल और स्कूल बनवाए। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान हमें वह नहीं देते जो हम चाहते हैं,
बल्कि वह देते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। अहंकार हमेशा विनाश लाता है, लेकिन सच्ची भक्ति और परोपकार से व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। अगर आपको बजरंगबली की यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय बजरंगबली ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।